फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 26 सितंबर 2020। 26 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 25 सितंबर। विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दुनिया भर में स्वास्थ्य में सुधार के लिए फार्मेसी पेशे की कीमत को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इस्तांबुल तुर्की में FIP काउंसिल ने 25 सितंबर को 2009 में विश्व फार्मासिस्ट दिवस घोषित किया था। FIP इस दिन पर फार्मासिस्टों से आग्रह करता है कि वो ऐसे आयोजन करें जिससे लोगों को स्वास्थ्य में फार्मासिस्ट की भूमिका की जानकारी मिले। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार ने राज्यों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 50%। केंद्र ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की 50% तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। राज्य इन पैसों से क्वारंटीन सुविधाएं, जांच प्रयोगशालाएं, ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र स्थापित कर पाएंगे और वेंटिलेटर और PPE किट भी खरीद सकेंगे। यह फैसला सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हाल ही में हुई बातचीत के बाद किया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोरोना संबंधित स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने के लिए राज्य आपदा राहत कोष का उपयोग 35 से बढ़ाकर 50% किया जा रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया। डीन जोन्स 1987 विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के सदस्य थे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट मैच, 164 एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेले। इस समय वे इंडियन प्रीमियर लीग की कमेंट्री टीम के साथ मुंबई में थे। जोन्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू 1984 में किया था। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 46 से ज़्यादा की औसत से 3631 रन और वनडे में 44 से ज़्यादा की औसत से 6068 रन बनाए थे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे डीन जोन्स। चलिए अब आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बातें हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। प्रेसिडेंट स्कॉट मॉरिसन जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेशनल है 26 जनवरी। हाइस्ट माउंटेन है माउंट कैसुस्को। नेशनल गेम की बात करें तो क्रिकेट, बर्ड इमो, फ्लावर एक ये पाइकनाता, एनिमल है कंगारू। गेम्स ऑफ कैपिटल ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में ऑस्ट्रेलिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है। यह पार्क 2019 में लॉन्च की गई प्लास्टिक पार्क योजना के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। यह प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में स्थापित किए जाएंगे। भारत सरकार ने पार्क की स्थापना की परियोजना लागत को 40 करोड़ रुपये प्रति परियोजना के हिसाब से मंजूर किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। अपनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार आने जाने के लिए समस्त व्यय का भुगतान देवस्थान विभाग करेगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा कराने के लिए मोक्ष कलश योजना 2020 शुरू की गई है। इस योजना में नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम होगा, जबकि वित्त पोषक विभाग देवस्थान विभाग होगा। योजना के तहत हुए समस्त व्यय के भुगतान की व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा की जाएगी। चलिए आपको राजस्थान के बारे में आते हैं। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर की बात करें तो श्री कलराज मिश्र। कैपिटल जयपुर। फर्स्ट CM हीरालाल शास्त्री। फर्स्ट गवर्नर गृह मुख निहाल सिंह। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। राजस्थान का हाईकोर्ट राजस्थान में ही है। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती जी। स्टेट ट्री केजरी। फ्लावर है रोइडा। एनिमल है चिंकारा एंड कैमल। बर्ड है गोदावन। स्टेट डांस है घूमर। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में
राजस्थान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। घोषणा की है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 लाख रुपए। कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए बड़ी घोषणा हुई है। सरकार ने कहा है कि प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राज्य सरकार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर देगी। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वाले पत्रकारों के परिवार को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक आर्थिक मदद दी जाएगी। चलिए आपको उत्तर प्रदेश के बारे में आते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ, फर्स्ट सीएम गोविंद वल्लभ पंत, फर्स्ट गवर्नर सरोजिनी नायडू। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। स्टेट ट्री अशोका, फ्लावर प्लास, एनिमल स्वयं डियर, बर्ड सार स्क्रीन, मैन डेंस कथक, रसलीला चोली और नौटंकी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार में 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5। वित्त मंत्रालय ने खुले बाजार में उधार के माध्यम से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा को 9,913 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी है। यह अनुमति कोविड-19 संकट के कारण राजस्व में कमी के बीच वह जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को दी गई है। यह अनुमति इन राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड के कार्यान्वयन की शर्त के बाद मिली है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत में अंत्योदय दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? इसका सही आंसर देश भर में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक विचारक, इतिहासकार तथा राजनीतिक कार्यकर्ता थे। अन्य को दया का अर्थ समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाना है। इस अवसर पर देश में रक्तदान शिविर, संगोष्ठी तथा सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। इन्होंने स्वदेशी तथा लघु स्तरीय औद्योगिकरण का समर्थन भी किया था। चलिए आपको अब सितंबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक सप्ताह शुरू होता है। 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी एंड टीचर्स डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे और वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को। 28 सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे और वर्ल्ड एल्जाइमर डे। 22 सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड रिनोसर्स डे। 23 सितंबर को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। 24 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे। 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे और अंत्योदय डे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी 2। भारत ने स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सतह से सतह पर 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम तक के आयुध ले जाने में सक्षम है। पिछली बार 20 नवंबर 2019 को चांदीपुर से ही पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया था। पृथ्वी 2 मिसाइल को सेना में 2003 में शामिल किया गया था। 9 मीटर लंबी इस मिसाइल 1958 में हुआ था। वर्तमान चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वर्क करता है। फर्स्ट लेडी जनरल डायरेक्टर जे मंजुला। डीआरडीओ का मोटो है बलस मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन साइंस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोनू सूद। एक अग्रणी पर्सनल कंप्यूटर पीसी ब्रांड
एसर इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सोनू सूद सोशल मीडिया पर एसर के अभिनव उत्पादों की रेंज का समर्थन करेंगे और प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में एसर की प्रतिबद्धता पर अभियान करेंगे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सोनू सूद अभिनेता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। भारत और इजराइल के बीच ये SIDM के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वावधान में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का विषय था इंडियंस डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप वेबिनार एंड एक्सपो, अर्थात सहयोगात्मक भागीदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक आउटरीच वेबिनार एवं एक्सपो। वेबिनार में भारत और इजराइल के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग पर एक उप कार्य समूह यानी कि SWJ के गठन की घोषणा की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सह विकास एवं सह उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार और मित्र देशों को संयुक्त रूप से निर्यात करना है। चलिए अब आपको इजराइल के बारे में बातें हैं। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, प्रेसिडेंट रिवन रिवलिन, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी इजरायली न्यू शेकल, इंडिपेंडेंस डे 14 मई, हाइस्ट माउंटेन माउंट हरमन। नेशनल गेम की बात करें तो फुटबॉल, एनिमल है गज़ेले, बर्ड हुपोई, नेशनल फ्लावर है साइक्लामेन पर्सिकम, पार्लियामेंट नेम है जीनेट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में इजराइल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में EESL के नए प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दस्ता सेवा लिमिटेड यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL ने अपने तत्काल प्रभाव से रजत सूद को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वह S गोपाल निदेशक से प्रभार लेंगे, जिन्हें अंतरिम MD के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। EESL से पहले उन्होंने स्टारलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में काम किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मोहम्मद हुसैन रूबेल हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोमालिया। सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने मोहम्मद हुसैन रूबेल को सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। वे पूर्व प्रधानमंत्री हसन अली खैर का स्थान लेंगे, जिन्हें फरवरी 2021 से पहले पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनाव का मार्ग प्रशस्त करने में विफल होने के कारण जुलाई में संसद द्वारा पद से हटाने के लिए वोट दिया गया था। राष्ट्रपति फरमाजो की अध्यक्षता में सत्र में भाग लेने वाले सभी 215 सांसदों ने PM के रूप में हुसैन रूबेल को नियुक्ति के समर्थन में वोट किया। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये मोहम्मद हुसैन रूबेल। चलिए आपको सोमालिया के बारे में आते हैं। सोमालिया की कैपिटल है मोगाडिशु, प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद हुसैन रूबेल। करेंसी है US$, सोमाली शिलिंग, नेशनल 1 जुलाई, हाइस्ट माउंटेन सिम्ब्रिस, नेशनल गेम है फुटबॉल, एनिमल लियोपर्ड्स, नेशनल बर्ड है स्टारलिंग, फ्लावर की बात करें तो किंग प्रोटिया, पार्लियामेंट नेम है पीपल्स असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में सोमालिया। चलिए आज के चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। IFFI का कौन सा संस्करण जनवरी 2021 तक स्थगित कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 51वां। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाना था। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार इस उत्सव को नई तारीखों पर आयोजित करने का भी संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया है। फेस्टिवल को आभासी और भौतिक प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल सर्किट में हाल ही में संयोजित फेस्टिवल के अनुसार सभी कोविड संबंधित प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जाएगा। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर की तरफ। भारतीय रेलवे ने 2023 तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। केरल राज्य का पहला देश बना है केरल राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया। DRDO ने महाराष्ट्र में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सऊदी अरब भारत समेत 3 देशों की यात्रा पथ
पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में सुरेश अंगड़ी, जो कि एक रेल राज्य मंत्री थे, उनका 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में 5.9% अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान जताया है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में आयुष्मान खुराना अभिनेता को शामिल किया गया है। विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 46वां स्थापना दिवस मनाया। इंडिया की खुशी चिंदालिया यूएनईपी की क्षेत्रीय एम्बेसडर बनी हैं। आरबीआई ने ए.के. दीक्षित को पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाइना। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला मोबाइल बैंक अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 23 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी, गुजरात। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही में क्वेश्चन नंबर 2 है, किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।